हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 20वें में आपने पढ़ा था कि हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रियः प्रीति कृदन्वहम गदापाणिर्दिवम यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम। हिरण्याक्ष तस्य अनुजस, उस हिरण्याकशिपु का जो अनुज छोटा भाई हिरण्याक्ष था वह उनका प्रिय था और प्रीतिकृत अन्वहम, रोज उनकी प्रीति का कार्य करता था। क्या कार्य कर रहे हैं उसे देख लीजिए कि गदा पाणिर दिवम यातो, गदा को हाथ में रख करके वह दिवम स्वर्ग गया। किस ले गया? तो कह रहे हैं युयुत्सु मृगयन ऋणम। मृगयन मतलब खोजने के लिए, युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा से, रण मतलब युद्ध में गया। बेसिकली योद्धा को, उनके लायक को योद्धा मिल जाए, हाथ में खुजली थी तो उस खुजली को मिटाने के लिए वह गए। कितना आसान है ना स्वर्ग जाना, सशरीर। तो आप समझ सकते हैं कि सशरीर स्वर्ग जाना बड़ा मुश्किल है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये पृथ्वी की ही घटना लगती है, क्योंकि स्वर्ग गए मतलब स्वर्ग में पैदा हुए होते तो ऐसा नहीं होता कि स्वर्ग जाने की बात होती। तो ये स्पष्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी की घटना यहाँ से स्वर्ग गए और ऐसे चले गए जैसे हम लोग मतलब लखनऊ होके आया, हरिद्वार होके आया, ऐसे करके वह स्वर्ग चले गए युद्ध करने के लिए। इससे एक और अद्भुत आप देख रहे हैं कि इनका सामर्थ्य कितना है। अकेले चला जाए, देखिए अब आजकल की दुनिया में कोई सैनिक, ऐसा कोई भी देश नहीं कह सकता कि मैं एक सैनिक भेजूंगा और पूरी सेना को हरा देगा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा सुपरमैन कोई नहीं है। लेकिन यहाँ ये इंसानों से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं देवताओं से युद्ध करने के लिए। तो कुछ दम है तब न जा रहे हैं और सशरीर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनका सामर्थ्य कितना अद्भुत है। अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। तम वीक्ष्य दुस्सह जवम रणत कांचन नूपुरम। हाँ बोलिए। तं वीक्ष्य दुःसह जवं रणतकाञ्चननूपुरं वैजन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्त महागदम्। वैजन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्त महागदम्। तं वीक्ष्य दुःसह जवं रणतकाञ्चननूपुरं। तं वीक्ष्य दुस्सहं जवं रणतकाञ्चननूपुरं वैजन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्त महागदम्। वैजन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्त महागदम्। छोटे छोटे श्लोक हैं, हो जाना चाहिए। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था, मतलब बड़ी स्पीड से जा रहा था, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। दुस्सह जवम, दुस्सह मतलब सहन करने में कठिन, उसका वेग रोकना कठिन था। कोई ये नहीं कह सकता था कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। ठीक है। कांचन, उसके पैरों में स्वर्ण के नुपुरम यानी पायजेब की ऋणता ध्वनि हो रही थी। स्पष्ट समझ में आ रहा है ये बात? स्त्रियां पहनती हैं और कभी कहीं 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 पुरुष पहनते हैं, लेकिन यहाँ ये आजकल नहीं चलता है, लेकिन अजीब सा लगे ना कोई पहलवान और पायल पहने। हाँ बोली, एक तरफ तो इतने पौरुष वाले हैं, इतने शक्तिशाली और पायल पहने हुए, बट पायल लड़कियों वाली नहीं होगी, कुछ मोटी टाइप की पायल होगी, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आवाज भी हो रही थी। काफी इंटरेस्टिंग है, हिरण्याक्ष छम छम करके आ रहे हैं। तो ये अद्भुत है। जनरली तो छम छम का आप स्मरण कर रहे हैं कि वैश्वामित्र को छम छम सुनाई पड़ी थी, किसकी थी? मेनका की छम छम, तो वो गिर गए इससे। लेकिन ये भी छम छमाते हो जा रहे हैं, आवाज करते हो जा रहे हैं, मतलब तेजी से जा रहे हैं। मे भी झमझम वट एवर, झमझम छमछम जो भी है, लेकिन आवाज आ रही, कोई रोक नहीं पा रहा है। वैजयंत्या, गले में विजय सूचक वैजयंती, सृजा अर्थात माला, जुष्टम अर्थात सुशोभित हो रही थी। इंटरेस्टिंग है, इससे कुछ शब्द मुझे समझ में आ रहा था कि विजय से कुछ लिंक्ड है वैजयंती का, इसीलिए बोल रहे कि वो जो माला दी गई थी वह विजय की सूचक थी, वह उनके छाती पर सुशोभित हो रही थी। अंश, कंधे पर महागदम न्यस्त, कंधे पर बड़ी सी गदा रखी हुई थी। तम वीक्षा, देवताओं ने उसे इस प्रकार देखा। क्योंकि देवताओं ने क्यों देखा? क्योंकि पिछले श्लोक से क्लियर है कि वह
देवलोक जा रहे थे। तम वीक्ष, उसको देखा। किसने देखा? देवताओं ने देखा। किस रूप में देखा? दुस्सहजवम, ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसका वेग धारण करना संभव नहीं था। धारण नहीं, रोकना संभव नहीं था। रणत कांचन नूपुरम, उसके पाँव में नुपुर जो सोने के थे वह आवाज कर रहे थे। वैजंत्या सृजाजुष्टम, वैजंती की माला, सृजा मतलब माला, उससे वह सुशोभित था। अंश न्यस्त महागदम, और कंधे, अंश अर्थात कंधे के ऊपर उसने महान गदा को रखा हुआ था। बस गदा के द्वारा ही वह आश्वस्त था कि सारे देवताओं को हरा लेगा, ऐसा उसका सामर्थ्य था। टीका नहीं है, मेरे पीछे बोलिए। मनोवीर्यवरोत्सिक्तम असृण्यम अकुतो भयम, मनोवीर्यवरोत्सिक्तम असृण्यम अकुतो भयम, भीता निलिल्यैर्देवास्ताक्षत्रस्ता इवाहयः, भीता निलिल्यरे देवास्ताक्षत्रस्ता इवाहयः। बोलिए। मनोवीर्यवरोत्सिक्तम असृण्यम अकुतो भयम, मनोवीर्यवरोत्सिक्तम असृण्यम अकुतो भयम, भीतानि लिल्यरे देवास्तार्क्षत्रस्ता इवाहयः, भीतानि लिल्यैर्देवास्तार्क्षत्रस्ता इवाहयः। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई उसको भय नहीं लगा? देवताओं से युद्ध करने जा रहा है, कम से कम 2-4 लोगों को लेके जाता, कई प्रकार के अस्त्र लेके जाता। तो कहते नहीं, उसके मन का बल था, शरीर का बल था, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, इससे उसका विश्वास बहुत बड़ा, तो कोई डर की जरूरत नहीं थी। जैसे बारिश हो रही हो और छाता आपके पास हो तो भय नहीं लगता जाने में। खूब बारिश हो रही है, अच्छा छाता है आपके पास तो पार कर लेंगे। तो उसका बल था इस प्रकार का। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दम भी बना दिया था। किसको? हिरण्याक्ष को। हमको ये नहीं पता है कि ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को वरदान कब दिया, मुझे नहीं पता। मस्ट भी कोई स्टोरी जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे भागवतम में लिखा है। सारी बातें भागवतम में नहीं बताई जा रही, तो वो कुछ और पुराण में घटना होगी कि हिरण्याक्ष ने भी कुछ तपस्या करी होगी, ब्रह्मा जी को उससे वरदान प्राप्त किया होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे है। उसे ना तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और ना उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर ही भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते जिस प्रकार गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। मनः वीर्य, मन मतलब मनोबल, वीर्य मतलब शारीरिक बल। मनोबल तथा शारीरिक बल और वर ब्रह्मा जी के वरदान से उत्सिक्तम, भीगा हुआ बिल्कुल कहना चाहिए कि वह घमंड में चूर, असृण्यम निरंकुश, इस पे कोई अंकुश न लगा सके। अंकुश किस पे लगाते हैं? हाथी के ऊपर। तो ये निरंकुश हाथी थे, मतलब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। और अकुतः भयम, बिल्कुल स्पष्ट है। कुतः मतलब कोई, अकुतः मतलब कोई भी नहीं, किसी से भी वह भयभीत नहीं था। सब प्रकार के भय से रहित हिरण्याक्ष से भीता, भयभीत देवतागण ऐसे निलिल्येरे छिप गए इव, जैसे तार्क्ष त्रस्ता अहयः, गरुड़ से डरकर सर्प छिप जाते हैं। तो ये दृष्टांत क्यों दिया जा रहा है? 2 बातें बोली जा रही हैं। इसलिए क्योंकि अकेले थे गरुड़ जी और सारे सर्प एक तरफ, ठीक। तो सर्पों का कोई भी जहर, कोई भी शक्ति गरुड़ जी पे कार्य नहीं करने वाली थी। अकेले गरुड़ जी सारे सर्पों को खा सकते थे, इसलिए सारे के सारे भाग गए। समझ में आए बात? तो अकेले गरुड़ जी सभी पर भारी, सारे सर्पों पे भारी थे और इस कारण से सर्प भाग गए। उसी तरह से अकेला हिरण्याक्ष सारे देवताओं पे भारी था, इस कारण से सारे देवता वहां से भाग गए। मतलब युद्ध भी नहीं किए, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध करके भाग गए, युद्ध ही नहीं किए। ऐसा एक बार और भी हुआ था कि जब बलि महाराज अपने गुरु जी की सेवा की तो उनको बहुत शक्ति प्राप्त थी। तो जब वो स्वर्ग पे चढ़ाई की तो स्वर्ग के राजा वो युद्ध ही नहीं किए, वो सरेंडर बोल दिए। मैं सरेंडर भी नहीं बोले, भाग गए वहां से बस। ये है स्थिति। मनोवीर्य वरोत्सिक्तम, मन का बल, शरीर का बल और ब्रह्मा जी के वर के द्वारा उसका घमंड से चूर था। असृण्यम, वह निरंकुश था, क्योंकि अकुतो भयम, उसको किसी से कोई भय नहीं था। भाई
अंकुश व्यक्ति तब अनुभव करता है, अंकुश का मतलब समझ रहे हैं ना, एक प्रकार का रोक, जब उसे किसी से भय हो। लेकिन जब कोई भय ही नहीं है तो फिर असृण्यम, निरंकुश। इस कारण से देवास भीता निल्येर, सारे देवता उससे भयभीत होकर भाग गए। कैसे भागे? तार्श त्रस्ता इवा अहय, अहि का मतलब होता है सर्प, तो वही अहया मतलब जैसे सर्प गरुड़ जी से त्रस्त होकर के भाग जाते हैं। इसका मतलब यह भी है कि सर्प कुछ कर नहीं सकते हैं गरुड़ जी का, तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि देवता कुछ कर नहीं सकते थे और भागे वहां से। तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है, सामान्य रूप से असुर अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, अतः उनकी मानसिक दशा भी ठीक रहती है और उनका शौर्य असाधारण होता है। अतः समझ पा रहे हैं क्यों? देखिए, जब शरीर ठीक रहता है तो क्योंकि मन का लिंक शरीर से है, इसलिए मन ठीक रहता है। ये सबका अनुभव हो कि शरीर बीमार हो जाता है तो मन भी डिप्रेस सा हो जाता है, तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। हिरणाक्ष तथा हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड के भीतर किसी के द्वारा न मारे जा सकने का वर प्राप्त करके प्रायः अमर बन गए थे और पूर्णतया निर्भय हो चले थे। अब देखिए आगे, तो अब वह वहां पहुंचता है और किसी देवता को नहीं देखता है। वो यह देखता है कि कोई देवता नहीं दिख रहा है, ये उसने देखा और उसने खूब भीषण गर्जना करी। क्यों गर्जना करेगा? स्वाभाविक सी बात है, दंभी गर्वीला तो पहले ही था। जब उसने देखा कि सारे देवता मुझे देख के ही भाग गए तो उसका गर्व बढ़ नहीं जाएगा। और गर्जना का क्या मतलब होता है? गर्जना से सूचित हो गया कि मैं आ गया, अगर अभी भी कोई आए तो आओ युद्ध करने के लिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? जैसे भारत की पुलिस या कहीं की पुलिस सायरन क्यों बजाती है? ये सूचित करने के लिए कि हम आ गए हैं, अब तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। कभी कभी लोग मजाक बनाते हैं पुलिस का कि ये सायरन क्यों बजाती है, इसे तो बिना सायरन बजाए आना चाहिए ताकि चोर भागे नहीं, उसे पकड़ लें। तो लोग विनोद करते हैं कि शायद इसलिए कि ताकि चोर भाग जाए तो इनको झगड़ा ना करना पड़े। आई हैव नो आइडिया, बट आई डोंट नो आइडिया व्हाई दे हैव टू मेक अ सायरन। तो यहाँ पे वह चुनौती ही दे रहा है एग्जैक्टली कि खूब गर्जना कर रहा है, आओ देखो किसी की दम हो तो। कभी आप लोग का अनुभव हुआ कि कोई खल व्यक्ति आपके घर के बाहर आकर चुनौती दे रहा हो, हाँ निकल बाहर देखता हूँ क्या घर के। आई हैव सीन सच पीपल। तो ये दिखाते हैं कि उन्हें, वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद् भृशम्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद् भृशम्। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद् भृशम्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद् भृशम्। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा सह महसा स्वेन दैत्यराट्। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद् भृशम्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद् भृशम्। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष ना पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। सह दैत्यराट, वह दैत्यों का प्रधान हिरणाक्ष, स प्लस इंद्रान अर्थात इंद्र सहित देवगणान देवता गुणों को क्षीबान, क्षीबान मतलब मदांध। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया जो पहले अपने तेज से मदांध रहते थे। ये किसका विशेषण है? देवताओं का। पहले का मतलब जब तक ये दोनों पैदा नहीं हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, वो स्वेन महसा अपने तेज से, किसके तेज से? हिरणाक्ष के तेज से, वही निसंदेह रूप से तिरोहितान पलायन किए हुए थे, ये भाग छुप गए थे, गायब हो गए थे। दृष्टवा देखकर, उन्हें अपश्य नहीं देखकर,
ये समझ रहे हैं? वृषम व्य नदद, भयंकर गर्जना करने लगा। यह देखकर कि वह गायब हो गए हैं और उन्हें नहीं देखकर भयंकर गर्जना करने लगा। लैंग्वेज समझ में हमको बड़ा अच्छा था। दृष्टवा अपश्य, ये घरों में देखा जाता है कि मान लीजिए पत्नी कहीं छत पे चली गई और मिस्टर साहब उठे तो देखे कि नहीं है मिसेज, तो कहाँ चली गई थी, तो देखे कि नहीं है, तिरोहित है तो ये देख कर कि नहीं दिख रही है, प्रभु जी लोग गुस्सा करते हैं। कहाँ गई थी, पानी नहीं पूछ रही हो। माता जी लोग, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कभी घर में ऐसा? हाँ, काफी बार होता है। वो थोड़ा साइड में भी कहीं चले गए, नहीं दिख रही हो, तो उसी अर्थ में कि नहीं देख कर ऐसा देखे कि नहीं दिख रहे हैं, तब वह गर्जना किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि वह इसमें गर्व का भाव भी, और देखो मेरा कितना बल है कि देवता मुझसे युद्ध किए बिना भाग गए। यह एक और भी आशय आ रहा है कि गर्जना कर रहा है कि अभी भी समय है, मैं खड़ा हूं, आओ, युद्ध करने की क्षमता हो तो आओ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। स वै तिरोहितान दृष्टवा, स वै मतलब उसने, उस हिरणाक्ष ने उन सभी को तिरोहित देखकर महत्सा स्वेन दैत्यराट, अपने तेज के द्वारा उस दैत्यों के लीडर हिरणाक्ष ने उन सभी को तिरोहित देखकर, किनको? सेंद्रान, इंद्र सहित। इंद्र का पास वज्र अभी नहीं है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अभी वज्र है कि नहीं, क्योंकि वज्र का उपयोग, वज्र की सृष्टि हुई थी चित्रकेतु को मारने के लिए। मुझे नहीं पता कि इनके पास वज्र है कि नहीं, लेकिन जो भी हो, इंद्र बहुत शक्तिशाली हैं। तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वह भी देवताओं के साथ, यानी पूरी पूरी फौज गायब हो जाए। पहले ये बताइए, कभी सुना है ऐसा? 4 5 6 पुलिस वाले आ जाएंगे तो एक आदमी सरेंडर बोल देता है। अगर 10 आ जाएंगे, चलो 5 को नहीं हैंडल कर लेगा, 10। किसी के घर में 10 5 गुंडे घुस जाएंगे तो वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 10 तो बहुत ज्यादा बोल दे, 2 भी घुस जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। और यहां देखिए, पूरा देवताओं की फौज है और वह भी हिरणाक्ष का कुछ नहीं कर पा रही। कितना बल भगवान के पार्षद का है यहां पे। भगवान के पार्षद का ऐसा बल है तो भगवान में कितना बल होगा, यह अंदाज भी नहीं लगा सकता है कोई। इतनी अमेजिंग बात है यहां पे। अपश्यन, उनको नहीं देखा, तो वृषम व्यनदद, वह बहुत तीव्रता से गर्जना किया। शिवान का यहाँ पे अर्थ देवताओं के लिए है कि वह पहले बहुत मदोन्मत्त रहते थे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो अब उधर तो वह अनडिफीटेड चैंपियन हो गया, वहां से फाइट में बाउट बोलते क्या, बाउट BOUT बाउट बोलते ना फाइट, वहां तो कोई युद्ध करने आए नहीं, तो इसलिए वो जीत गया। अब वह समुद्र में कूदेंगे। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीम निस्वनम्, ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनस्विनम्, विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः, विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीम निस्वनम्, ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनस्विनम्, विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः, विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिस्वनम्, ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिस्वनम्, विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः, विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। अच्छा, क्रीड़ावश डुबकी लगाई। एक इंटरेस्टिंग है कि क्या हाथी समुद्र में डुबकी लगाता है? कभी देखे हैं आप ऐसा करता है? तो ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं?
तो देखिए हमको जो समझ में आ रहा है वो ये है कि मतवाला हाथी जैसे कि तालाब में आनंद लेने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ये भाई साहब समुद्र में क्रीड़ा के लिए प्रवेश किए। जिन लोगों को तैरना आता भी होगा, क्योंकि जिन लोगों का मतलब मुझे तो नहीं आता है, तो मेरे लिए तो थोड़ी सी नदी और तालाब ही भय का कारण बन जाती है। कहीं अगर मैं किसी पानी में प्रवेश कर सकता हूँ तुम्हारी बाल्टी में तो मैं हाथ को प्रवेश कर रहा, बाकी उनको डर लगता है, उनको नहीं आता तैरना। अब एक भक्त पूछ रहे पृथ्वी का समुद्र, पता नहीं पृथ्वी की बात समझ में आ रही, क्योंकि वरुण देवता से जाके झगड़ा करेंगे ना तो इधर ही नीचे जाएंगे। ततः निवृत्त, वहां से लौट कर, वहां से निवृत्त मतलब वो सेवा निवृत्त वाला समझते ना, छुट्टी पा कर क्या कोई मुझे तो लग रहा है कि मुझे लग ही रहा है कि हिरण्यकशिपु को आके बता, भैया वो देखो कितने डरपोक है, कोई युद्ध ही नहीं किया। अच्छा जाओ भैया, वेरी गुड भैया, बड़ा अच्छा काम, जाओ अब जरा नीचे जाओ, तुम समुद्र में जाओ। ऐसे ये लिखा नहीं गया, ये मेरी स्पेकुलेशन ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर भैया को बताए होंगे, फिर नया आइडिया दिए होंगे, जाओ नीचे जाओ, चेक करो कोई नीचे हो युद्ध करने वाला तुमसे। तथा निवृत्त, वहां से लौट कर वह महासत्व, महासत्व मतलब महान सत्व वाला, महाबली, मत्तः दिपा, मत वाले हाथी के इव समान, क्रीडशन खेलने की इच्छा से, भीम, भीम मतलब भयंकर, निस्वनम मतलब ध्वनि करते हुए, भयानक ध्वनि करते हुए, गंभीर वारदिम विजगाहे, गंभीर का बड़ा स्पष्ट अर्थ है अथाह समुद्र में, विजगाहे प्रवेश किया, लेकिन किया उसने बिल्कुल क्रीड़ावश। ततो निवृत्त क्रीडेशन, वहां से निवृत्त होकर क्रीड़ा करते हुए, गंभीर यानी कि अतः समुद्र में, भीम निस्वनम भयंकर गर्जना करते हुए, विजगाहे वह प्रवेश किया। कौन? महासत्व महाबलशाली हिरणाक्ष। कहाँ? तो कह रहे वार्धी अर्थात समुद्र में। कैसे? तो कहते हैं मत इव द्विपा, जैसे कोई मतवाला हाथी होता है, उसको कोई मतलब मतवाला हाथी से मतलब है ही इज नॉन शलांट, उसको कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखिए समुद्र में कोई अगर समुद्र को देखेगा तो क्या वो बिना ध्यान मतलब बिना ध्यान दिए कूद जाएगा उसमें? वो देखेगा ना कितना गहरा है। स्विमिंग पूल में भी देखते हैं ना कि कोई गहरा तो नहीं है। आई होप इट इज यू हैव सम एक्सपीरियंस स्विमिंग पूल में कूदने का, प्रवेश करने का, गंगा जी में या कहीं पे भी। तो आदमी देखेगा ना, आप समुद्र की बात छोड़िए, हरिद्वार में गंगा जी कितनी फियर्स हैं। आप थे ना उसमें, हरिद्वार में देख रहे थे, प्रवेश करने में डर है कि चेन बांधी हुई, क्या क्या बांधा हुआ है, जरा सा मौका लगे फिर भी हमें सुनते हैं कि वहाँ पे लोग बह ही जाते, और स्पेशली जो तैरना जानते हैं वो बहते क्योंकि हमारे जैसे लोग जिनको तैरना नहीं आता वो चेन के अंडर में रहते हैं, वैदिक भक्ति में रहते हैं, कुछ रागा अनुगम में चले गए और बह जाते बेचारे। तो ये एक दिक्कत है। तो जब गंगा जी की ऐसी शक्ति है तो गंगा जी तो समुद्र का एक भाग है ना एक तरह से, उस समुद्र में ऐसे प्रवेश करने से क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल फॉर हिम। सारादर्शनी, दसों दिशाओं में कहीं भी अपनी प्रतिद्वंदी को न देखकर अपने महान बल से अनुतप्त होकर, अर्थात उसकी उष्णता एवं प्रचंडता से व्याकुल होकर, यह विचार करते हुए कि यदि समुद्र में कोई हो तो उसके साथ युद्ध करूं, इस प्रकार की आकांक्षा से हिरणाक्ष समुद्र में प्रविष्ट हुआ। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अपने बल से व्यक्ति अनुतप्त कैसे हो जाएगा। अनुतप्त समझ ना, जलन कैसी महसूस होगी। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और इस जगत में देखी जाती है। आप देखो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं, मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जनरली लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करने के बाद उनको हाथ में खुजली होती है कि कुछ और कहाँ कुछ लोग को मारेंगे वो जरूर, वो इट इज देयर। आप यही चीज़ देखेंगे आगे 10th कैंटो में। बाणासुर शिव जी के आशीर्वाद से बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसको 1000 बाहु, टोटल 1000 बाहु मतलब 500 का सेट था। और वो जाकर शिव जी को बोल रहा, ये दे तो दिए हैं लेकिन हमको बड़ी दिक्कत है, कोई लड़ने वाला ही नहीं है हमारे पास। बोलता है आपके अलावा कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मतलब कहना चाह रहा था कि आप हमसे लड़ाई करिए। कहता है मैं क्या करूं, हाथ में खुजली होती तो हम पहाड़ को चूर्ण बना देते हैं। ये देख रहे हैं कि जब शक्ति दे दी जाती तो लोग उसको हैंडल करना भी नहीं जानते। क्या अर्जुन के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन वो ऐसी बात कभी नहीं बोले हैं।
तो शिव जी क्रोध में आके बोलते हैं, मूर्ख, तेरे हाथ काटने वाला बस जल्दी ही आने वाला। और उसको सुन के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि असुर लोग ऐसे होते हैं, पहले शक्ति बढ़ाते हैं और पर जब सुनते हैं कि शक्ति नष्ट हो गई तो बड़ा खुश होते हैं। मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है, प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन असुर लोग ऐसा कर ही रहे कि नहीं कर रहे। पहले बम बनाएंगे फिर बम फोड़ देंगे, तो बम फोड़ने से कुछ उनकी शक्ति का लॉस ही तो हो रहा है ना, दुनिया में आप देख ही रहे हैं। This doesn't make sense। क्यों बम बना रहे हो तुम? इतने लोगों को मारने के लिए इतने बड़े बम की जरूरत तो है नहीं। तो ये लोगों को खुजली होती है कि हम पहले कुछ शक्ति का अर्जन करेंगे फिर लोगों को परेशान करेंगे। ये देखा गया, ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने से बोल रहे हैं, बात रेगुलरली देखी जा रही है। कुछ बोलना चाहती हैं? समथिंग। देखिए, भगवान की भक्ति करने से हृदय में सॉफ्टनेस आती है, तो व्यक्ति दूसरों को भक्ति शेयर करना चाहता है। लेकिन मान लीजिए आप पहलवान बन गए, तो आपकी शक्ति क्या दूसरे को आप दे दोगे? कोई कहे कि मुझे थोड़ा सा लो बीपी हो रहा, हाँ तो ये लो मेरे से थोड़ी एनर्जी ले लो, ऐसा तो होना नहीं है। इसलिए अगर अर्जित ही करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान अर्जित कीजिए, उससे आप लोगों की सहायता कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। लेकिन और चीज़ों से हमेशा सहायता कर ही पाए कोई ज़रूरी नहीं है, या करना भी चाहे ये भी ज़रूरी नहीं है। खुजली तो ज्ञान प्राप्त करने पे भी होती है, समझ रहे हैं? खुजली से मेरा मतलब, व्हेन यू हैव द नॉलेज यू ऑल्सो स्टिल वांट टू गिव इट, बट इन दैट वे यू गिव बेनिफिट टू पीपल। कुछ समझ पा रहे हैं? आपके पास मान लीजिए गीता भागवत का ज्ञान है, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में भी आता है कि हम दूसरों को दें, लेकिन उससे लोगों का कल्याण होगा ना। फिजिकल स्ट्रेंथ बनाने से क्या होने वाला है? आप ये सोचिए कि हम सभी भक्त जो यहाँ पे हैं, हम सभी लोग की अगर स्पिरिचुअल पावर बढ़े तो पूरा एज अ ग्रुप क्या हम लोग और शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे? क्या मेरी बात को समझ में आ रही है? हम सभी लोगों का भगवान करे, हम सभी लोगों का भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, तो हम सभी लोग अगर भगवान के प्रेमी बढ़ेंगे तो क्या अन्य लोगों को और अधिक लाभ नहीं मिलेगा इस संघ में आने का? मैं इस संघ का मतलब केवल यही संघ नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल इस्कॉन की बात भी कर रहा हूँ। एक वर्ल्ड टीम है ना, हम सब लोग मिलकर के, सब लोग अपने अपने क्या कह सकते हैं पिचेस में खेल रहे हैं, लेकिन है तो पूरी टीम ना। आप सभी लोगों, मान लो भगवान के खूब नाम में आपको रुचि मिल रही है, अब हर भक्त को मिलने लग जाए तो जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा उसको बोलेगा, देखो नाम जब बहुत बढ़िया चीज़ है, आप भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, आपको मन में शांति प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा, ये सब बातें बोलेगा। तो जितने हर व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा उतना और अन्य लोगों का लाभ होगा कि नहीं होगा? लेकिन मान लीजिए हम लोग कल से सब लोग जिम ज्वाइन कर लें, महाकवि प्रभु, क्या लगता है? इट्स अ गुड आइडिया, जिम। तो हम सभी के अगर मान लीजिए मसल्स बन भी जाए तो उससे दूसरों को लाभ क्या देंगे आप बताइए? तुंग विद्या समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा कुछ नहीं समझना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बॉडी बिल्डिंग करके आप दूसरों को क्या लाभ देने वाले हैं। सुमेध प्रभु, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यू आस्क रुक्मिणी आल्सो। तो बॉडी बिल्डिंग करके आप क्या करने वाले? वी आर नॉट द बॉडी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, चाणक्य पंडित को कोट करते हुए, कि जो धनवान व्यक्ति वो अपने क्षेत्र में ही मतलब लोकप्रिय होता है, लेकिन जो ज्ञान से युक्त व्यक्ति वो हर जगह उसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसे भगवान के बारे में वो बता सकता है। ये बात है। हेल्थ रह सकती है, बॉडी बिल्डिंग करने से हेल्थ रह सकती है। जिसने प्रश्न किया है वो तो माता जी हैं, तो आप जिम ज्वाइन करेंगी। यहां एक असुर के बारे में बात हो रहा है ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब वहां देखिए, तो इधर तो भाग गए सब लोग, कुछ दिखे नहीं। यहां लोग दिखे और उनको झगड़ा नहीं कर रहा है, उनसे झगड़ा नहीं कर रहा है। ये समुद्र में जा रहे हैं और ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रेजेंस से लोग परेशान हो रहे हैं। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणः सन्निधियः ससाध्वसाः। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणः सन्निधियः ससाध्वसाः। अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता धूर्तरं प्रदुद्रुवुः। अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका
यादो गणः सन्नधियः ससात्वसः। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्नधियः ससाध्वसाः। अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः। अहन्यमानापि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरणाक्ष ने अपनी धाक जमा ली। वरुण के सैनिक कौन है? जितने भी डॉल्फिन या जितने भी जलचर प्राणी, उनको वरुण का सैनिक कहा जा रहा है। वरुण जल के देवता हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तस्मिन् प्रविष्टे, उस समुद्र में उसके प्रवेश, ऐसा होना चाहिए। उसके समुद्र में प्रविष्टे यानी प्रवेश करने पर वरुणस्य सैनिकः यादो गणाः, वरुण के सैनिक समस्त जलचर जीव ससाध्वसः भय के कारण सन्निधेय हक्के बक्के हो गए। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? जैसे आप देखो कि गाड़ी चला रहे, एकदम से कोई बहुत बड़ा ट्रक आ जाए, बहुत लंबा ट्रक, तो ये क्या है ऐसे करके, तो इतना विशाल था कि उसको देख करके ये कौन आ गया ऐसे करके, जबकि वो उनको मार नहीं रहा था। देखिए एटलीस्ट यहां पर हिरणाक्ष की सबको मारने की इच्छा नहीं है, वह एक प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा है। वह लोगों को अभी एटलीस्ट यहां पे जबरदस्ती नहीं मार रहा है, वह प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा है, उसको युद्ध के लिए खुजली हो रही है। तो वह हक्के बक्के अहन्य माना अपि, नहीं मारे जाने पर भी, मतलब ये लोग नहीं मारे जा रहे थे फिर भी भयभीत होकर के हक्के बक्के हो रहे थे। तस्य वर्चसा, उसके तेज से प्रदर्शिता, घबरा कर दूरतरम प्रद्रुद्रुवुः, बहुत दूर भाग गए। समझ में आ रहा है बात? ये भाई साहब कूदे पानी में और इनके तेज को देखकर सब लोग डर गए, यद्यपि वह उनको मार नहीं रहा था फिर भी दूर दूर भागने लग गए। तस्मिन् प्रविष्टे, उस समुद्र में प्रवेश करने पर, हिरणाक्ष के उस समुद्र में प्रवेश करने पर वरुणस्य सैनिका, वरुण के सैनिक जो यादव गण अर्थात जो जलचर जीव थे, सन्निधेय ससाध्वसा, भय के कारण वह हक्के बक्के हो गए। देवर स्टंड, इंग्लिश में कहते हैं स्टंड, स्टंड समझते हैं। अहन्यमाना अपि, यद्यपि वह उनको मार नहीं रहा था, तस्य वर्चसा, उस हिरणाक्ष के वर्चसा अर्थात तेज से, प्रदर्शिता दूरतरम प्रदुद्रुवुः, प्रदर्शिता का अर्थ क्या लिया गया है? घबराकर, वह घबराकर बहुत दूर भागने लगे, दूर से दूर भागने लगे। तात्पर्य, कभी कभी भौतिकतावादी असुर अत्यधिक बलशाली प्रतीत होते हैं और सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हिरणाक्ष ने अपनी आसुरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा ली थी और देवतागण उसकी असाधारण शक्ति से भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकशिपु तथा हिरणाक्ष से न केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत जान पड़े, वरन समुद्र के जलजीव भी भयभीत थे। अब वहाँ ये बहुत देर तैरते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं, फिर धीरे धीरे करके वह विभावरी पहुँचे जो कि वरुण की पुरी है। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलस चरण महोर्मीश्वसनेरितान् मुहुः। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलश चरण महोर्मीश्वसनेरितान् मुहुः। मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलश चरण महोर्मीश्वसनेरितान् मुहुः। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलश्चरन् महोर्मीश्वसनेरितान् मुहुः। मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। हे विदुर,
वह महाबली हिरणाक्ष अनेक अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपने लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। महाबल महान पराक्रमी सह उद्धव, सह मतलब वह हिरणाक्ष, उद्धव समुद्र में वर्ष पूगान चरण अनेक वर्षों तक घूमता हुआ श्वसन ईरितन वायु के वेग से ईरितान उठी हुई महाउर्बिन प्रचंड लहरों को मौर्व्या अपनी लोहमयी गदया यानी गदा से मुहु अभिचग्ने बारंबार मारता था। इस प्रकार तात हे तात अर्थात हे विदुर जी वह प्रचेतसा वरुण की विभावरी राजधानी विभावरी पुरी में आसे दिवाम पहुंच गया। स वह हिरणाक्ष वर्ष पूगान अनेक अनेक वर्षों तक उद्धव समुद्र में महाबलशाली वह असुर चरण वह घूमता रहा। महोर्मी महान उर्मय महान जो लहरें थीं उश्वसने रितान महु जो कि वायु के प्रभाव से दुलायमान थी। बेसिकली जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो वायु की वजह से आती हैं। मोह बारंबार मौर्व्याभिजग्ने गदया वह अपनी लोह की बनी हुई गदा से उन पे प्रहार कर रहा था। ये कोई कठिन नहीं है। आप लोग ने जल के ऊपर कभी खेले हो, तालाब में गए हों या गंगा जी में भी कभी बच्चे लोग जाते हैं तो पानी के ऊपर अपने हाथ से वो थप थप करते हैं, देखा है आपने? तो ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं रह गया है ऐसे कहना चाहिए, ये महान असुर है। तो वह अपनी गदा के द्वारा खेल रहा। तो वो देख रहे हैं कि जो प्रवृत्ति आ रही बच्चों में हम सभी लोग किए हैं वो सब हिरणाक्ष से आ रही, पानी को देख के छप 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 करना। अच्छा, कौन यहाँ है जो आज तक ये छपा छप 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 नहीं किया है? नहीं किया हो, या तो वो राजस्थान में दौड़ रहे, मतलब जैसलमेर में पैदा हुआ को तो बेचारे को पानी की बाल्टी पानी भी देखने को नसीब नहीं हो, फोटो में देखा को पानी उसने हो सकता हो, नहीं तो करा ही होगा आप लोग। हम लोग के घर में वो था एक लोहे का टब था काफ़ी बड़ा, तो उससे खूब छप 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 करते थे तो अब वो छप छप वाला काम कर रहे थे। बच्चा है क्या करे हिरणाक्ष, तो ऐसा काम कर रहा था, लेकिन ये गदा से कर रहे थे। विभारिम आसे दिवा वह विभावरी पहुंच गया। हे तात अर्थात हे विदुर जी वह प्रचेतसः पुरी वह प्रचेतस अर्थात वरुण देव की पुरी थी। पर अब वरुण देव को प्रचेतस क्यों कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा है। वैसे अब तो कथाएं लोगों को अच्छी लग रही होंगी, है ना? हम अभी तो और मार काट होगी, अभी देखिए खूब एक्शन, उसमें गाली गलौज भी होगा। अगर आप गाली की प्रेमी हैं तो खूब गाली गलौज होगा, आई ये कहाँ जा रहे हो इत्यादि इत्यादि। इस सेक्शन में कोई तत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कथाएं अच्छी हैं। सारार्थ दर्शनी वर्ष पूगान अर्थात अनेक वर्षों तक चरण अर्थात विचरण करते हुए, मतलब कोई खास प्रयोजन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसको रास्ता तो कुछ पता नहीं कि यहाँ से जाएगा। मौर्व किस एग्जाम्पल अच्छी दे रहे हैं? मौर्व वह है जिससे मारा जाता है, तो यानी लोहमयी गदा उसके द्वारा, अथवा मूर्वा नामक विशेष घास उससे निर्मित गदा से लहरों को आघात करते हुए। अब आप एक प्रश्न करोगे भाई घास से कैसे बन जाएगी गदा? देखिए बैम्बू क्या है, आप तो बायोलॉजी पढ़े, बैम्बू क्या एक प्रकार की घास नहीं है? आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की घास ही कही जाती है। सुमित प्रभु कह रहे हैं जी प्रभु जी, मेरा भी यही विचार है कि बैम्बू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास, बस वो बहुत बड़ी है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो घास जैसा ही नहीं है, घास में भी ना बीच बीच में गांठें होती हैं। आप लोग ने बचपन में ज़रूर घासें मतलब तोड़ी होंगी, तो उसको आप अगर देखेंगे तो बीच बीच में उसके गांठ सी होती है। एक भक्त बोल रहे हैं इट इज़ अ ट्री, बैम्बू ट्री। हाँ ठीक है, लेकिन वो लगता तो वैसा है ना, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऐसी घास होती हो, सरकंडा भी तो एक प्रकार घास है ना, तो हो सकता है उसी तरह कुछ घास हो जिससे कि बनता हो, कोई स्ट्रांग घास होती होगी। अब ऐसा आप बता रहे हैं हमको, तो दूरवा तो समझ में आती है, मुरवा तो नहीं समझ में आता है। हाँ सरकंडा घास है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लेकिन हमको मुरवा के बारे में कुछ पता नहीं है। मुरवा कुछ पता है हमको, नहीं समझ में आता मुरवा क्या, जो है वो हम पढ़ दे रहे हैं। राधा शर्मा माता जी कह रहे हैं यस इट इज़ अ ग्रास नॉट अ ट्री।
कौन? इट इज नॉट अ ग्रास, बैम्बू। चलिए एक सपोर्ट, एक वोट हमको मिल गया। राहुल राजपुर कह रहे हैं इट्स बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। यस, चैट जीपीटी हमारे साथ में है, तो हम सही बोल रहे थे। यानी बैम्बू भी एक प्रकार का ग्रास है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसी कोई मुरवा नाम की ग्रास होगी, घास होगी, उससे उन्हें अपने गदा बनाई, तो इसे मौर्व्याम कह रहे हैं। फिर अहो, जल के बीच कोई एक नगरी है, इसलिए इसमें प्रवेश करूं, इस प्रकार विचार कर विभावरी नामक वरुण देव की नगरी में प्रवेश किया। समझे? देखिए ऐसा नहीं था कि गूगल मैप लगा के चल रहा था ये कि ये अंदर यहाँ। वैसे भी गूगल मैप समुद्र के अंदर तो नेविगेशन नहीं कर सकता है ना। तो ये एक दो तीन बातें आप नोटिस करें कि इसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सालों सालों तक ये समुद्र के अंदर है और उसे सांस लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ छोड़ दे रहे हैं। 5 मिनट हम लोग मन नहीं रह सकेंगे समुद्र के अंदर है, पानी के अंदर। एग्जैक्टली, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय वेदवादिनी कि खाए भी नहीं है और पीने का तो क्या, समुद्र में क्या पिएगा। तो सांस नहीं लिया है, खाया नहीं है और पिया भी नहीं है, लेकिन बल में कोई कमी नहीं है। देखिए अब यही फायदा हुआ साथ में पढ़ने का। समझ में आ गया? अगर अकेले पढ़े होते तो आप विभावरी के अंदर प्रवेश करके होते, लेकिन आज हम प्रवेश नहीं करने देंगे, ही रुक जाएंगे। लेकिन विचारने बात है, न खाया न पिया और ना ही सांस लिया होगा, या पता नहीं कैसे लिया होगा। लिया भी होगा तो कैसे लिया होगा? तुरंत बॉडी अडेप्ट हो गई क्या? अभी तो ये जमीन पे थे ना, स्वर्ग पहुंच गए। हम सोचे नहीं कि स्वर्ग में जाने के लिए मतलब अंतरिक्ष के बीच में जाना पड़ेगा ना। वी हैव सो मेनी थिंग्स ना। यहाँ पे कोई कह दे जाए कि आप अंतरिक्ष के कौन सा स्पेस स्टेशन में चले जाओ, कितना मुश्किल है स्पेस स्टेशन में जाना, ये चंद्रमा में जाना। तो ये देख रहे हैं कि अद्भुत शक्तियों से, ये प्री इंस्टॉल्ड शक्तियां थी इनके पास। तात्पर्य तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि घूमते घूमते पहुंचा और अब उसने देखा कोई नगरी है, अच्छा चलो यहाँ देखता हूँ, शायद यहाँ कोई युद्ध करने वाला व्यक्ति हो। कितना वह निश्चिंत है, कोई भी तो हो सकता है वहाँ पे, लेकिन उससे कोई डर नहीं है। तात्पर्य, वरुण को जल का प्रमुख देवता माना जाता है और विभावरी नाम से विख्यात उसकी राजधानी उसके जल साम्राज्य के भीतर है। एक नोट जरूर दे रहा हूँ, विभावरी शीशा जो हम लोग गाते हैं उसमें वो विभावरी अलग है, वो समय को सूचित करता है। तो अभी मत सोचना कि इसका वरुण देवता से कोई संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। वो विभावरी शीशा मतलब जो रात्रि का आखिरी का समय है वो समाप्त हो गया है, अब सुबह हो रही है, तो अब जगो और नाम जप करो, मतलब नाम संकीर्तन करिए। लेकिन ये विभावरी एक अलग वरुण देव की नगरी है। एक कह रहे हैं मूर्वा घास का मतलब है सरपट होता है जो तेजी से आगे पकड़ता है, तेजी से आग पकड़ता है, होगा, मतलब क्या कह सकते हैं। ठीक है, हमें कौन सी गदा बनानी है, ठीक है, लिखा तो हम पढ़ दी। सो स्टॉप हियर नाउ। अब मैं जानबूझ के समझ के ना रोक दिया है, आज युद्ध नहीं कराएंगे, युद्ध होगा भी नहीं, वरुण देव जी इसको टरका देंगे, लेकिन आज इसको गेट पे ही रहने दीजिए विभावरी के। कल देखते हैं, भगवान ने चाहा तो कल ही प्रवेश करेंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।